हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु वरों से हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हम गुरुदेव की एक विशेष कृपा से जिस स्थान पे आए हैं, बड़ा ही विशेष स्थान, इस स्थान का नाम है मधुवन। ब्रज में 12 वन है और 12 वन में से एक मुख्य वन है जिसका नाम है मधुवन। मथुरा के ही पास में ही मथुरा है। मथुरा के ही नेतृत्व कोण में लगभग 2.5 मील की भूतेश्वर की दूरी से ये स्थान पड़ता है मधुवन। और ये मधुवन भगवान को बहुत प्रिय है। कैसे, इसका प्रमाण है भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। हर युग में भगवान का अवतार होता है, लेकिन ये भगवान को इतना प्रिय स्थान है कि चारों युग में, जब भी चारों युग में भगवान का अवतार हुआ, चारों अवतारों में भगवान चारों युगों में इस स्थान पे तो जरूर आए हैं। इसलिए ये भगवान का बहुत प्रिय स्थान है। सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की और कलयुग की, चारों युगों की ही यहाँ की कथा है। सतयुग में भगवान ने मधु दैत्य का वध किया था, इसलिए भगवान का नाम हुआ था मधुसूदन। तो मधु दैत्य का जो भगवान ने वध किया था वो इसी स्थान पे ही किया था। और उसके बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को एक सेवा दी। शत्रुघ्न जी ने बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे कोई सेवा ही नहीं दी। आपने भरत जी को सेवा दी, लक्ष्मण को सेवा दी, मैं भी तो आपका भाई हूँ, मुझे भी तो कोई सेवा दो। तो भगवान ने शत्रुघ्न जी को सेवा दी थी। यहाँ पे मधु दैत्य, जिसको सतयुग में भगवान ने जिसका वध किया था, उसी मधु दैत्य का जो पुत्र था उसका नाम था लवणासुर। तो लवणासुर यहीं पे रहता था और लवणासुर को एक ऐसा त्रिशूल प्राप्त था जो उसके पिता मधु दैत्य उसको देके गए थे। शिवजी का कृपा से उनको ये प्राप्त हुआ था कि जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगा, तेरे को कोई भी तेरा वध नहीं कर सकता, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो। अब भगवान ने शिवजी के वचन की भी रक्षा करनी है, तो इसलिए शत्रुघ्न जी को राज तिलक किया मथुरा का, और शत्रुघ्न जी को राज तिलक करके इस स्थान पे भेजा गया। और भगवान ने शत्रुघ्न को बोला था कि तुम उसका वध उसी समय करना जब उसके हाथ में त्रिशूल ना हो। तो लवणासुर की यहाँ पास में गुफा भी है। तो जिस गुफा में लवणासुर रहता था, सुबह के समय लवणासुर जब शिकार करके आ रहा था, तो जब वो शिकार करके आ रहा था, अपने हाथ में चीता आदि, हिरण, बहुत सारे पशुओं को बांध के लेके आ रहा था, उस समय उसका त्रिशूल उसके गुफा में ही था। और उसी समय ही शत्रुघ्न जी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकारा और उसका वध हुआ। तो यहीं पे ही पीछे शत्रुघ्न जी का मंदिर है, जिसमें शत्रुघ्न जी और शुद्ध कीर्ति दोनों के बड़े ही प्रिय सुंदर दर्शन है। अब यहाँ पे सुनते हैं द्वापर युग की भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। जब भगवान ने मधु दैत्य को मारा तो उनका नाम हुआ मधुसूदन। और मधुसूदन का एक अर्थ और होता है जो गोपियों के मधु का पान करते हैं, गोपियों के प्रेम मधु का पान करते हैं। तो इस स्थान का नाम जो मधुवन है, इस स्थान का नाम मधुवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मधुपान लीला करी है। ये मधुपान लीला क्या होती है? निकुंज के अंदर अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। नौका विलास लीला, पाशा क्रीड़ा, और उसमें एक बड़ी सुंदर लीला होती है जिसको बोलते हैं मधुपान लीला। ये मधुपान लीला जो है भगवान कृष्ण गोपियों के साथ करते हैं, और ये मधुपान लीला केवल उस गोलोक वृंदावन धाम में ही है। बताया 3 प्रकार की मधु। कौन कौन सी? सखे रस, सखे मधु, वात्सल्य रस की वात्सल्य मधु, और श्रृंगार रस की श्रृंगार मधु। तो ये 3 मधु है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी सुंदर जो भगवान कृष्ण ने निकुंज में गोपियों के साथ मधुपान लीला करी है, उसको श्रवण करते हैं। और इस स्थान का एक महत्व और है, जब भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे लीला हुई है द्वापर में, तो तीनों रस की लीला यहाँ पे हुई है। सख्य रस की भी लीला ही भी यहाँ पे हुई है, यहाँ पे श्रृंगार रस की लीला भी हुई है, यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर रास लीला भी हुई है, और साथ में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य रस की लीलाएं भी है। इसलिए ये भगवान का बहुत प्रिय स्थान है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले श्रवण करते हैं उस श्रृंगार रस की लीला को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर मधुपान लीला करी है। तो बताया यहाँ का बड़ा ही सुंदर परिवेश था। यहाँ पे चारों तरफ कुमुद के, कुसुम के अनेक अनेक पुष्प, कमल के पुष्प थे, और उन पुष्पों की सुगंध को वहन करती हुई सुंदर सुशीतल स्निग्ध वायु से परिमर्जित ये स्थान था। और यहाँ पे वृंदा देवी ने राधा और कृष्ण के उस मधुपान लीला के लिए बड़ी सुंदर सुंदर वेदियां प्रकटित करती हैं। वो जो वेदियां हैं, वो वेदी किसकी बनी है? रत्न और मणियों की वो वेदी होती है, जिस वेदी पे राधा कृष्ण बैठेंगे, और उस वेदी को वो आच्छादित कर देती हैं एक सूक्ष्म से वस्त्र से, और पास में ही बड़े सुंदर उन्होंने पात्र
एक उसका जैसा हम देख सकते हैं, जैसे आजकल लोग घरों में गिलास रखते हैं, शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन रखते हैं, है ना, ग्लासेस के। तो वहाँ पे जो उसका मूल स्वरूप है वो है स्फटिक मणि। तो स्फटिक मणि के उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पात्र बनाए हैं, और पात्र कौन से हैं? कलश और सुराई। अभी जो कलश और सुराई है, इसको फिर वृंदा देवी क्या करती है, इसका जो मुख है जहाँ से मधु भरी जाएगी, उसके वहाँ पे फूलों से, अपने हाथ से फूलों से माला बना के उसको चारों तरफ से उसको कवर कर देती है। क्यों? ताकि उसमें से सुगंध भी आए। अब ये जो पात्र है, इन पात्र को बनाने के बाद अब उस सिंहासन पे राधा कृष्ण आते हैं, राधा कृष्ण बैठते हैं। जब राधा कृष्ण उस सिंहासन पे बैठते हैं और आसपास में सारी गोपियां जब खड़ी हुई हैं, गोप स्त्री परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि, साक्षात कृष्ण जब गोपियों से परिवेष्टित वहाँ पे बैठे हैं, तो मानो वृंदा देवी भी सोच में पड़ जाती है कि ये गोपियां है या मानो चंद्रमा की ही ज्योत्सना साक्षात यहाँ पे प्रकट हुई है गोपियों के रूप में। अब वहाँ पे वृंदा देवी अपने हाथ से जो उन्होंने मालाएं बनाई है, पहले वो राधा कृष्ण जी को माला पहनाती है, उसके बाद सारी गोपियों को माला पहनाती है। और वृंदा देवी के ही आदेश से क्या होता है, तवा गया पल्लव पुष्प भृंग मृगादिभिर्माधव केलि कुंजा विभाति विभाति विभूष्यमाणा वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम, जिसमें वो आदेश देती है। और उनके आदेश से वृंदा देवी का आदेश प्राप्त करते ही वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी थे वो सारे के सारे क्या करना शुरू करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करना शुरू करते हैं। मयूर आके नृत्य करना शुरू करता है, और जितने भी वहाँ पे लताएं थी वो लताएं झुक झुक के राधा कृष्ण को प्रणाम करती हैं। और जब वो राधा कृष्ण को झुक के प्रणाम करती हैं और ऊपर से अपने जितने भी उनके पुष्प हैं, सारे पुष्पों की वर्षा करना शुरू करती है राधा कृष्ण जी के ऊपर। और वहीं पे राधा और कृष्ण की सेवा करने के लिए जो 33 प्रकार के जो व्यभिचारी भाव है, वो सब के सब, जिसमें लज्जा, उत्कंठा, मति, हर्ष, शंका, ये सारे के सारे जो भाव है, अपने सारे गणों के साथ राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अब वहाँ पे बताया कि अभी मधुपान लीला होगी, लेकिन वास्तविक मधु क्या है, राधा कृष्ण की लीला की जो मधु है वही वास्तविक मधु है। तो मानो जो मधु है, मधु साक्षात देख के कि मेरा नाम तो मधु सार्थक नहीं है, वास्तविक मधु तो यहीं पे हो रहा है जो राधा कृष्ण की लीला है। तो मानव मधु भी साक्षात रूप धारण करके वहाँ पे प्रकटित हो जाता है उन राधा कृष्ण की लीला का मधुपान करने के लिए। और जो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कलश हैं, उस कलश की उपमा देते हैं कि वो कलश कैसे है। ये सारी लीलाओं का वर्णन किया है हमारे गोस्वामियों ने इन ग्रंथों के अंदर। गोविंद लीला अमृत, कृष्ण भावना अमृत, इसमें इन सारी लीलाओं का वर्णन है। कि बताया कि वो जो एक एक कलश है, साक्षात राधा कृष्ण की जो काम क्रीड़ा होगी, उसकी जो रति स्वरूप है, साक्षात वो कलश ही साक्षात को काम क्रीड़ा स्वरूप लग रहा है। अब वहाँ पे उन कलशों के अंदर जब वृंदा देवी वो मधु भरना शुरू करती हैं, तो मधु भरते भरते मानो ऐसे लगता है कि स्फटिक मणि के बने हैं। और बाहर भी क्या है, रात्रि का समय है, तो चंद्रमा की ज्योत्सना चारों तरफ फैली हुई है। तो वृंदा देवी भी भ्रम में पड़ जाती है कि ये जो मैं मधु डाल रही हूँ, ये मधु पात्र के अंदर ही जा रहा है या बाहर जा रहा है। अब जब उन मधुओं को वो भरती है तो उतने में बहुत सारे भ्रमर आ जाते हैं। अब जब भ्रमर आ जाते हैं तो भ्रमर भी मधुपान करने के लिए बैठेंगे। तो वृंदा देवी के बाएं हाथ में एक नील कमल है, और वो उस नील कमल से ऐसे घुमाते घुमाते हुए उन भ्रमरों को दूर करती है, और दाएं हाथ से उसमें पात्र में मधु भरती रहती है। अब एक एक करके पहले राधा कृष्ण जी को पात्र प्राप्त होता है, उसके बाद सारी सखियों को उनका पात्र दे दिया जाता है। और कुछ पात्र सुराई के रूप में है, कुछ कलश के रूप में है। अब जब कृष्ण जी के पास अपना पात्र आता है तो कृष्ण क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पात्र राधा जी को देते हैं, और राधा जी को बोलते हैं कि तुम इसको प्रसादी करके दो। अब राधा जी उनके हाथ से पात्र ले तो लेती हैं, लेकिन संकोच है। अब संकोच होने के कारण वो क्या करती हैं, उस पात्र को अपने अधर तक लेके तो जाती हैं और उसको सूंघ के वापस कृष्ण को दे देती हैं। अब जब कृष्ण को वो पात्र प्राप्त होता है, एक तो वृंदा देवी ने उसमें मधु भरा हुआ, और साथ में वो पात्र जो है बड़ा सुंदर स्फटिक मणि का बना हुआ है, और उसके ऊपर का जो भाग है वहाँ पे सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार हुआ है। और सबसे ज्यादा कि राधा जी के कर कमलों से स्पर्शित वो पात्र उनको प्राप्त हुआ है, और राधा जी ने उसमें अपनी सुगंध भर दी है। राधा जी के मुख कमल के पास गया है तो राधा जी की जो अंग सौरभ की जो सौरभ जो गंध है वो उसको प्राप्त हो चुकी है। तो कृष्ण उसको एकदम से उन्मत्त होकर पान करना शुरू करते हैं, और जब उसको उन्मत्त से होकर पान करना शुरू करते हैं तो बताया कि जब यहाँ पे मधुपान लीला होती है, इसमें जब सबसे पहले पान किया जाता है तो सबसे पहले पान करने से क्या होता है, आंखें लाल हो जाती है प्याला पान करने से। जब दूसरी बार पान करते हैं तो उसके बाद वाणी लड़खड़ाने लगती है, राधा
पान किया, उनकी आंखें लाल हो गई। अब दूसरी बार उन्होंने पान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको राधा कृष्ण की सेवा करनी है। और कुछ गोपियों ने तो एक बारी भी पान नहीं किया। क्यों? अगर हम पान कर लेंगे तो हम राधा कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अब जब मधुपान हो रही है तो उतने में ही क्या होता है, जो राधा जी हैं, राधा जी जब अपना पान करना शुरू करती हैं तो कृष्ण को तो अभी उनका प्रसादी मिला नहीं था। तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के हाथ से उनका प्रसादी छीन लेते हैं और उसके बाद एकदम से उसको बड़े प्रेम से पान कर लेते हैं। फिर उसको गोपियाँ छीन लेती हैं और एक एक करके गोपियों में वो राधा कृष्ण का जो प्रसादी मधु है वो वितरण होता है। अब यहाँ पे बड़ा ही सुंदर होता है। ये जो लीला है ये इस जगत की साधारण मदिरा जैसी लीला नहीं है, ये उस जगत की शुद्ध प्रेममय लीला है। बताया वो कैसी लीला है? नेमम विरंचो न भवो न श्री अपनी अंग संश्रय। अरे भाई, उस लीला के अंदर तो प्रवेश नहीं मिला। नेमम विरंचो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को वहाँ प्रवेश नहीं मिला, जिन्होंने 4 वेद अपने 4 मुख से बोले हैं। वहाँ पे प्रवेश नहीं मिला शिव जी को, जिन्होंने अपने नेत्र से काम को भस्म कर दिया। शिव जी जो हैं उनको तक वहाँ पे प्रवेश नहीं मिला। अरे औरों की तो बात क्या कहना, जो साक्षात श्री है, लक्ष्मी है, जो भगवान के अंग में ही रहती है, उनकी अर्धांगिनी है, उनको भी उस लीला में प्रवेश नहीं मिला। तो वो साधारण लीला नहीं हो सकती है। अब वहाँ पे जब वो पान करते हैं और आगे हमारे गोस्वामी वर्ग में लेके जाते हैं कि इस लीला में क्या हुआ। चंद्रमा और कमल में आपस में मित्रता नहीं है। चंद्रमा और कमल आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। जब रात को चंद्रमा आता है तो कमल बंद हो जाता है, और जब चंद्रमा चला जाता है तो कमल इतना प्रसन्न होता है देख के कि चंद्रमा चला गया और मेरा मित्र सूर्य आ रहा है। तो साथ ही साथ में कमल खिल जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सूर्य का मित्र भी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे आज इस मधुपान लीला में क्या हुआ, चंद्रमा और कमल ने आपस में मित्रता कर ली। चंद्रमा के पास क्या है, चंद्रमा की निधि है उसका अमृत, और कमल की निधि है उसका सौरभ, उसकी सुगंध। तो आज दोनों में मित्रता हो चुकी है। कैसी मित्रता हो चुकी है कि कमल क्या कर रहा है, कमल अपनी अमृत से उस चंद्रमा अपने अमृत से उस कमल को पुष्ट कर रहा है, और कमल अपने सुगंध से चंद्रमा को पुष्ट कर रहा है। मानो क्या, बूझी में रसिक ना बूझी में, जो रसिक है वो उसको समझ जाएंगे क्या कि आज राधा जी का मुख कमल और कृष्ण का मुख चंद्र, दोनों ने आपस में मित्रता कर ली इस लीला के माध्यम से। इसलिए भगवान को बड़ी ही प्रिय है ये लीला। अब उसके बाद क्या होता है, इसको पान करने के बाद अनेक गोपियों में विकार शुरू होते हैं। क्या? सबसे पहला क्या होता है, संगीत शून्य वाक्य, बिना संगीत शून्य अर्थ शून्य वाक्य गोपियां प्रयोग करना शुरू करती हैं। बिना कारण के ही लज्जा हो जाती है, अंगों में कंपन होना शुरू हो जाता है, बुद्धि में भ्रम हो जाता है, जड़ता हो जाती है, और कुछ गोपियां मौन हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न होना शुरू होता है। अब उतने में ही एक सखी ने अपने पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। अब चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते ही गोपी बोलती है कि अरे मेरे पात्र को तो चंद्रमा ने जूठा कर दिया, चंद्रमा ने मेरे पात्र से मधु पी रहा है। तो दूसरी सखी बोलती है अरे अगर वो पी रहा है तो तू भी उसके साथ पी ले, और चंद्रमा को तो दंड देना चाहिए क्योंकि उसने तेरे अंग कांति चोरी करी है। तो दूसरी गोपी बोलती है कि नहीं, मैं अगर इसको चंद्रमा के साथ पान करूंगी और चंद्रमा मेरे अगर गले में अटक गया तो दूसरी गोपी बोलती है कि नहीं, वो अमृतमय है, तेरे गले में क्यों अटकेगा, अमृत तो लिक्विड होता है। तो सखी बोलती है कि नहीं, कहीं मैं उसको पान करूं और पान करते करते मेरे दांतों से उसका अगर शत विशत हो गया, तो अगर वो टूट गया। तो एक सखी बोलती है कि देखो चंद्रमा में तो कलंक है, और चंद्रमा में कलंक है और मेरे को बदबू आ रही है, मुझे इसमें से दुर्गंध आ रही है, इसलिए मैं इस पात्र को पान नहीं करूंगी, मुझे दूसरा पात्र दो। तो वृंदा देवी वहाँ पे दूसरा पात्र देती है। अब उसको पान करने के बाद कोई दूसरी सखी क्या देखती है, दूसरी सखी देखती है कि बोलती है कि अरे आकाश गिर रहा है, भूमि घूम रही है, अरे सखियों मुझे पकड़ो, मुझे संभालो, मैं गिर रही हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो सारी सखियाँ हैं आपस में मधुपान करके बड़ी उन्मत्त हुई हैं। अब उतने में ही क्या होता है, जो राधा जी हैं वो कृष्णमयी हो जाती है, कृष्ण राधामय हो जाते हैं। यानी कि राधा जी अपने आप को ही कृष्ण समझ बैठती हैं और कृष्ण को राधा देखना शुरू करती हैं। तो राधा जी कृष्ण को बोलती हैं हे राधे, तो कृष्ण राधा जी को बोलते हैं हे कृष्ण। राधा जी बोलती हैं कि अपने आप को कृष्ण समझ के कृष्ण को राधा जी, हे राधे तुम मेरी दासी हो ना। तो वहां से जो कृष्ण है राधा जी को कृष्ण समझ के बोलते हैं, अपने आप को राधा समझ के, कि नहीं तुम तो मेरे प्राण हो और मैं बिना प्राणों के कैसे जीवित रह सकती हूँ, तो तुम तो मेरे प्राण ही हो।
कैसे मधुपान लीला के अंदर उनकी जो कौस्तुभमणि है घूम के वो पीठ की तरफ चली जाती है। तो उतने में ही राधा जी इशारा करके पूछती है, अरे तुम्हारी कौस्तुभमणि कहाँ गई? तो कृष्ण देखते हैं, अरे मेरी तो कौस्तुभमणि गायब है। और राधा जी को बोलते कि तुमने चोरी करी होगी। तो राधा जी बोलती है, नहीं मैंने चोरी नहीं करी, इसको विशाखा ने चोरी किया है। वो विशाखा जी के पास जाते हैं, सबने उस समय मधुपान किया हुआ है। विशाखा जी इशारा कर देती है, ललिता ने चोरी की है। अब ललिता जी के पास जाते हैं, ललिता इंदुलेखा के पास करती हैं। ऐसे करके करके वो सब गोपियों के पास घूमते रहते हैं। उसके बाद एक गोपी बोलती है, अरे धूर्त, हम क्यों तुम्हारी कौस्तुभमणि को चोरी करेंगे? हमारे पास मणियों की कमी है क्या? तुम्हारे वक्षस्थल पे जो विजंती माला है ना, इससे देखा कि कौस्तुभमणि तो मेरी सौतन लगती है और वो तुम्हारे हृदय पे स्वच्छंद रूप से विहार करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने तुम्हारी कौस्तुभमणि को चोरी कर लिया है। तो ये सारा दोष तुम्हारी विजंती माला का ही है। तो कृष्ण भी उस समय मति में भ्रम है, तो कृष्ण भी क्या करते हैं, अपनी कौस्तुभमणि को तोड़ना, अपनी विजंती माला को तोड़ना शुरू करते हैं कि मैं तेको दंड दूंगा, तूने मेरी कौस्तुभमणि क्यों चोरी कर ली। अब जैसे ही वो उसको तोड़ रहे होते हैं, उतने में क्या होता है, उनकी कौस्तुभमणि जो पीछे होती है वो वापस उनके वक्षस्थल पे आ जाती है और सब गोपियां फिर इस प्रकार से हास परिहास करते हुए हंसना शुरू करती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर ये मधुपान लीला हुई है। दूसरी यहाँ पे श्रृंगार रस में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे रास ली किया है, और भगवान की सब लीलाओं में से सबसे श्रेष्ठ लीला कौन सी है? जय जय रास लीला सर्व मनोरम, सबसे मनोरम लीला है भगवान की रास लीला। आद्यो ए परो रसा पूरी मथुरा पूरी वरा भया किशोर कम ध्येयम, कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें से जो सबसे ऊंची लीला है वो कौन सी है? श्रृंगार रस की लीला। श्रृंगार रस सबसे ऊंचा रस है। भगवान के बहुत सारे धाम है, वैकुंठ, अयोध्या, साकेत, लेकिन सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? भगवान का मथुरापुरी यानी कि ब्रजमंडल। और भगवान की जो वयस है, कोगंड, किशोर, जो सबसे भगवान की बाल्यावस्था जो भगवान की सबसे मधुर है, जिसमें भगवान का रूप पूरा निखर के आता है, वो है भगवान की किशोर अवस्था। तो यहाँ पे भगवान ने किशोर अवस्था में गोपियों के साथ रास किया है, और रास भी यहाँ पे बड़ा ही विचित्र हुआ है। कैसा रास हुआ है? नाचे नाचे रे कन्हैया, राधा रानी रही नचाए, हाथन थे हाथन को पकड़े, कबू गल भैया जकड़े, राधा रानी रही नचाए। यहाँ पे रासेश्वरी ने रासेश्वर का उंगली पकड़ के उनको रास करवाया है, उनको नचाना सिखाया है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला भी हुई है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सखी लीला हुई है। जब कृष्ण अपनी गैयाओं के साथ यहाँ पे आते थे, इसी सरोवर पे अपनी गैयाओं को नाम ले लेके पुकारते थे, कलंदी, धावली, पिंगले, और अपनी एक एक गैया को नाम लेके पुकार के उनको नीरी नीरी बोल के, तीरी तीरी बोल के तट पे लेके आते थे, उनको जल पान कराते थे और उनको फिर वापस बुलाया करते थे। और यहीं पे ही सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सखे रस की अनेकों लीलाएं करी है, जिसके अंदर कृष्ण जो है जब वन से यहाँ पे पहुँचते हैं तो कोई कृष्ण के सखा क्या करते हैं, गोपियों की तरह अनुकरण करते हैं, गोपियों की तरह सज जाते हैं और कृष्ण को ऐसे तिरछी नेत्र से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि कृष्ण जब वो वन से आ रहे थे तो गोपियाँ क्या कर रही थी, कृष्ण को ऐसे तिरछी नेत्र से देख रही थी, तो ऐसे तिरछे नेत्र से उनको देखना शुरू करते हैं। और कुछ सखा क्या करते हैं, कृष्ण को यहाँ पे अपना करतब करके दिखाते हैं, अपने हाथ में जो वो डंडा लेके आते हैं, डंडे को घुमा घुमा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण के साथ सखाओं के साथ अनेकों लीलाएं हैं। जब यहाँ पे सखा लोग आते हैं तो जो जितने भी यहाँ के मयूर हैं, मयूरों के साथ कृष्ण क्या करते हैं, मयूर के साथ में मयूर जैसा नृत्य करना शुरू करते हैं। कोकिल को देख के कोयल जैसी आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। हंस को देख के और जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनकी जब छाया धरती में पड़ती है, उसके साथ साथ में दोनों हाथ ऐसे करके सारे सखा भी उड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये कृष्ण की सखे लीला की स्थली है। यहाँ पे ही कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ वन भोजन आदि अनेकों लीलाएं करी हैं। आज एक सखा अपने घर से बड़ा सुंदर पकौड़ा लेके आया है, तो दूसरे सखा को बोलते हैं कि देख मेरी माता ने आज कितना सुंदर बैंगन का पकौड़े बनाए हैं। अब उसमें से बैंगन निकाल के वो क्या करते हैं, नीम भर देते हैं, और कई बार उसमें से लंका मिर्च भर देते हैं और दूसरे सखा को खिलाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सखे लीला की भी स्थली है। और कलयुग में साक्षात सचिनंदन गौर हरि, जो कि राधा जी के अंग कांति और राधा जी के भावों को लेके आए हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्थान पे आए हैं। उज्ज्वल वर्ण गौरवर देहम विलसति निर्वधि भाव विदेहम, त्रिभुवन पावन कृपयालेशम तम प्रणमामि च श्री सचिदानयम। सचिनंदन गौर हरि यशोदा नंदन यहाँ पे जब आए थे ब्रज में, तो इसी स्थान पर आके इस स्थानों को देख के वो दिन रात क्रंदन किया करते थे, अपनी गैयाओं का नाम लेके, अपने सखाओं का नाम लेके, सुबल, शीदाम, सुदाम आदि
अपनी कृष्ण का नाम लेके, क्योंकि वो राधा जी के भावों में है, वो अनेक अनेक स्थानों पे जा जाके यहाँ की भूमि को आलिंगन करते हुए, उस पर भूमि पे लुटपुट होते हुए गद गद अंतर्भाव विकारम, और साथ में इन सारे सरोवरों में स्नान करते हुए और यहाँ पे सारे दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु भी इस स्थान पे आए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही विशेष स्थान है। और जो मथुरा भूमि है, मथुरा भूमि बहुत जल्दी साधन को फलीभूत करती है, इसलिए पूर्व में अनगिनत ऋषियों ने, भक्तों ने इस भूमि का आश्रय लेके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। इसलिए ध्रुव महाराज जी को भी जब मंत्र की प्राप्ति हुई थी, नारद जी ने उनको इसी स्थान पे भेजा था और यहीं पे ही ध्रुव महाराज जी को भी उजले मेले में भगवान ने दर्शन दिए थे। और यहाँ पे एक विशेष दर्शन है काले दाऊ जी, पीछे ही है काले दाऊ जी। अब दाऊ जी तो हर जगह गोरे हैं, प्रश्न है यहाँ पे काले क्यों हो गए? जब सारे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में थे और दाऊ जी बार बार कृष्ण को बोलते थे कि अब हमें व्रत चलना चाहिए, अब हमें व्रत चलना चाहिए, और कृष्ण बार बार उसको टालते रहते थे। तो दाऊ जी अकेले ही ब्रज में आए ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए और बोले कि पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया है। जब से वो द्वारका में गया है, उसने विवाह किया है, 16,108 वो हुई है, रानियों के साथ विवाह किया अपने अपने पुत्रों के, और मैं उसको बार बार बोलता हूँ व्रत चलने के लिए और बार बार टालता रहता है। अब और मैं नहीं सहन करूंगा, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। इसलिए बलराम जी अकेले ही आ गए। अब वो ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए थे, लेकिन ब्रजवासियों का विरह, उनके विरह को देख के वो उनको सांत्वना तो नहीं दे पाए, बल्कि उनका विरह ही जो कृष्ण के साथ में रहते थे। लेकिन दाऊ जी ने जब ब्रजवासियों का विरह देखा कृष्ण के प्रति, तो उस विरह की अग्नि के अंदर वो उनको भी स्पर्श हुई और वो भी कृष्ण के विरह में इतना भावविष्ट हो गए कि वो कृष्ण के विरह में साक्षात कृष्ण का जो अंग कांति है वो उनकी अंग कांति हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते वो भी काले हो गए। इसलिए यहाँ पे काले दाऊ जी हैं जो कि कृष्ण के विरह के अंदर काले हो गए। तो यहाँ पे काले दाऊ जी के भी दर्शन है। और साधक को क्या चाहिए? साधक को यही चाहिए। साधक की संपत्ति क्या है? विरह ही साधक की संपत्ति है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट अराइजिंग योर भजन इज जीरो। हमारा भजन आरंभ भी नहीं हुआ है अगर हमारे हृदय के अंदर ये मूड ऑफ सेपरेशन नहीं आ रहा है। और ये वो स्थलियाँ हैं, इन स्थलियों में आके एक साधक के हृदय में विरह की अग्नि जो है वो तीव्र होती है। तो हम इस स्थान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी इस प्रकार से एक विरह प्रकाशित हो, जिसमें हम भी दिन रात कृष्ण का नाम लेके, ब्रजवासियों का नाम लेते हुए क्रंदन कर सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें और नेत्रों को भी सफल कर सकें। नेत्रों की सफलता ही यही है, संसार देखने में नहीं, कृष्ण के लिए क्रंदन करने में। यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।